सो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अपने डिस्कशन को ठीक वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने बीते क्लासेस में अपने डिस्कशन को पॉज किया था। अगर आप सभी को याद हो तो हम नाउन के प्लूरल होने पर उनके एक से अधिक प्लूरल होने की डिस्कशन कर रहे थे। जैसे ब्रदर, मैंने आपको बताया कि ब्रदर के बेसिकली दो अलग अलग प्लूरल होते हैं और इनके अर्थ मीनिंग थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो इसी पर आज के सेशन को, अपने आज के डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आज के इस सेशन को पूरे तरीके से एंजॉय करेंगे, है ना। तो डिस्कशन गाइज हम कर रहे हैं बेसिकली, अगर हम नाउन के बारे में बात करें तो प्लूरल बनाते समय जब हम नाउन एंड नंबर की बात करते हैं, नाउन एंड नंबर की बात करते समय, खासकर प्लूरल बनाते समय एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर आपको किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म एक से ज्यादा मिला। जैसे ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं। पहला ब्रदर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सन ऑफ सेम पेरेंट को हम ब्रदर्स कहते हैं। तो ब्रदर्स जो है ब्रदर का प्लूरल है और एक ही पिता माता से उत्पन्न दो बेटों को आप आपस में ब्रदर्स कहते हो। इसके अलावा एक और टर्म है ब्रदर का प्लूरल, दैट इज ब्रदरन। अब ये ब्रदरन एक ही पिता से जन्मे दो बेटे नहीं है। ब्रदरन्स आर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज में जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको हम ब्रदरन कहते हैं। या फिर आप इसे कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप भी कह सकते हो, है ना। तो वो ब्रदरन है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। और ऐसा दो शब्दों का जो अर्थ है ना, जैसे ब्रदर का दो प्लूरल हुआ, ब्रदर्स भी और ब्रदरन भी, ऐसा ही क्लोथ के साथ भी होता है। क्लोथ के दो प्लूरल क्रमशः क्लोथ्स और क्लोथेस होते हैं। अब गाइज, अगर अनस्टिच क्लोथ है ना तो उसको आप याद रखो क्लोथ्स कहोगे, और अगर स्टिच्ड क्लोथ्स है, गारमेंट जिसको आप कहते हो, तो गारमेंट इज डिफरेंट और फैब्रिक इज डिफरेंट। तो अगर क्लोथ है तो क्लोथ बेसिकली दोनों को एड्रेस करता है, गारमेंट को भी और इसके साथ ही आप इसका इस्तेमाल क्लोथ के लिए भी करते हो, फैब्रिक। क्लोथ का प्लूरल क्लोथ्स फैब्रिक के प्लूरल को बताता है और क्लोथ्स गारमेंट को डिनोट करता है। वैसे ही गाइस एक और शब्द है डाई, जिसके दो प्लूरल डाइज और डाइस हैं। डाइस का अर्थ होता है स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, और डाइस मतलब स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम्स, जैसे लूडो खेलते समय आप, जिसे आप हिंदी में पासा या डाइस कहते हैं। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं और कुछ नए डिस्कशंस को अपन आज के इस क्लास में ऐड करेंगे। ऐसा ही क्रम इंडेक्स में भी होता है। इंडेक्स के भी दो प्लूरल होते हैं, पहला इंडेक्सेस और दूसरा इंडिसेस। अब गाइस, इंडेक्सेस किसे कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट इन अ बुक को हम इंडेक्सेस कहते हैं। और इंडिसेस बेसिकली अलजेब्रा में इस्तेमाल होने वाला एक साइन है, और इन दोनों का ही अर्थ अलग है, परंतु ये आप कह सकते हो एक ही शब्द के दो अलग अलग प्लूरल है। सभी को क्लियर है? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। चलो, सो गाइस आगे देखते हैं। कह रहे सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स। अब कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जिनको आप कठिन या थोड़ा टिपिकल कह सकते हो। जैसे सबसे पहला है डेटम। डेटम एक सिंगुलर वर्ड है और डेटम का प्लूरल होता है डाटा।
आप इसे कलम से नोट कर लेंगे तो ये बेहद आपके लिए उपयोगी होगा. सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू नोट दीज वेरी वर्ड्स, देयर सिंगुलर एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. इसी तरीके से है ओवम. ओवम सिंगुलर है, ओवा इज प्लूरल. ऐसे ही है एजेंडम, सिंगुलर, एजेंडा प्लूरल. डिक्टम सिंगुलर, डिक्टा प्लूरल. मेमोरेंडम सिंगुलर, मेमोरेंडा प्लूरल. स्ट्रेटम सिंगुलर, स्ट्राटा प्लूरल. सभी को क्लियर हुआ बेटा? सभी को क्लियर हुआ? चलो, लैटिन के निम्न शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इनका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में जो यूएम आ रहा है ना, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आप इसमें एस लगा दे रहे हो. देखो, जैसे असाइलम, असाइलम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, फोरम, फोरम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स. तो आप एस लगाकर भी इनका प्लूरल बनाते हो. हाँ जी बिल्कुल बेटा. क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल. एग्जैक्टली क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर होगा. सभी को नोट है बेटा? चलो, नोट इट डाउन प्लीज. आप इसे नोट डाउन कर लो बेटा. चलो, अब गाइज ध्यान से देखो. हमारे पास कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिनके लास्ट में आई एस आता है, जैसे एनालिसिस. और प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस को ई एस में बदल देते हैं. जैसे ई एस, एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस, थीसिस, थीसिस. तो आप आई एस को ई एस में बदल के इन्हें प्लूरल में बदल रहे हैं. चलो, सभी को क्लियर है? और जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने आपसे शायद इसके पहले भी कहा था कि मैं नाउन के 6 पार्ट्स आपको कराने वाला हूं. और इन 6 पार्ट्स को जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊंगा, यानी जैसे ही आज की क्लास कंप्लीट होएगी, आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दिया जाएगा. आप उस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं, उसे थोरोली पढ़ सकते हैं. लेकिन अगर आप क्लास में पढ़ाते समय नोट बनाते चलेंगे, ये और महत्वपूर्ण है. परंतु आज इस क्लास चूंकि अंतिम हिस्सा है, पार्ट 6, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ्स आज इस क्लास के बाद मिल जाएंगे बेटा. कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओ एन ऑन आता है. इनका प्लूरल ऑन को ए में बदलकर बनता है. जैसे फिनोमिनन, वैसे ही फिनोमिना. आपने ओ एन को ए में बदला है ना. जैसे आपने बोला क्राइटेरियन, क्राइटेरिया. ओ एन को आप ए में बदल रहे हो, है ना. अन्य कई ऐसे नाउन हैं जिनके प्लूरल कुछ खास विशेष प्रकार से बनते हैं. जैसे अगर आप देखो तो इफ, इव्स, आई, फाइव, फाइव्स, है ना. बीए, बीएस, एटीएम, एटीएम्स, बट्स, है ना. टीज, टेंस, एमपीज, एमएज, यूपीसीज, है ना. इस तरीके से इनके प्लूरल फॉर्म्स बनते हैं. सभी को आया?
चलो, सो गाइज आफ्टर दीज वेरी नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूरे तरीके से डिफरेंट होते हैं। जैसे एयर, एयर सिंगुलर में अर्थ देता है हवा का, और एयर्स चूंकि एयर का प्लूरल बन गया, अब इसका अर्थ है दिखावटी व्यवहार। अब देखो, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापसी सिंगुलर फॉर्म में। जैसे आपने इसे प्लूरल में बदला रिटर्न्स, अब ये अपने अर्थ को पूरी तरीके से बदल लेगा। अब रिटर्न्स का मतलब होता है आय का हिसाब। आयरन, आयरन का अर्थ हुआ लोहा। आयरन्स, अब देखो प्लूरल बनाते ही अर्थ बदल गया, अब इसका अर्थ हुआ जंजीरें। सैंड, इसका अर्थ हुआ रेत, और जैसे ही आपने प्लूरल बनाया सैंड्स, अर्थ हो गया रेगिस्तान। वुड, अर्थ हुआ लकड़ी, और जैसे ही प्लूरल में बदला वुड्स बन गया जंगल। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इनके सिंगुलर में अर्थ अलग हैं और प्लूरल बनते ही इनके अर्थ ही बदल जा रहे हैं। सभी को क्लियर है बेटा? चलो, थैंक यू। अब इसी तरीके से देखो बेटा, अगला वर्ड है गुड, और जैसे ही आप गुड्स बोलते हो तो इसका अर्थ बदल गया सामान। वाटर मतलब पानी, जैसे ही आपने वाटर्स बोला अर्थ निकल गया समुद्र। वर्क, काम। वर्क्स, इसे आप साहित्य लेख कह सकते हो। फ्रूट, फल, है ना, जैसे आप जो भी फ्रूट खाते हो, और जैसे ही आप फ्रूट्स कहते हो ना, अब फ्रूट्स का अर्थ निकलता है नतीजा या मेहनत या बुद्धिमता, है ना, सॉरी, किसी भी चीज का परिणाम। विट मतलब बुद्धिमानी, वाक्पटुता, और विट्स मतलब बुद्धिमता, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इनके अर्थों का भेद जान सकते हैं। नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ है और प्लूरल में इनके एक से ज्यादा अर्थ हैं। जैसे कस्टम, कस्टम का सिंगुलर में एक ही अर्थ है रिवाज। मैनर, सिंगुलर में एक ही अर्थ है तरीका। पेन, सिंगुलर में एक ही तर्क है दर्द। क्वार्टर, सिंगुलर में एक ही अर्थ है एक चौथाई। लेटर, लेटर का एक ही अर्थ है अक्षर, है ना, या चिट्ठी। लेकिन आपने जैसे ही इन शब्दों को प्लूरल में बदला, अब इनके अर्थ एक से अधिक हो जाएंगे। कैसे एक से अधिक होंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ही आपने कस्टम्स लिखा, कस्टम्स मतलब अब रिवाज का प्लूरल तो बना ही, साथ में कस्टम्स मतलब सीमा शुल्क भी होता है ना। कस्टम्स का अर्थ सीमा शुल्क भी होता है। इसी तरीके से मैनर का मतलब तरीका, तो प्लूरल क्या बना मैनर्स, इसका मतलब तरीके, एक से अधिक तरीके, या मैनर्स का अर्थ शिष्टाचार भी होता है। पेन का अर्थ हुआ दर्द, पेन्स, पेन्स मतलब एक तो दर्द और दूसरा अथक प्रयास को भी हम पेन्स कहते हैं। क्वार्टर मीन्स एक चौथाई, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का अर्थ हुआ एक चौथाई, साथ ही क्वार्टर्स को हम आवास भी कहते हैं। लेटर्स, लेटर्स का अर्थ हुआ अक्षर, चिट्ठी,
और लेटर्स को हम साहित्य भी कह सकते हैं। यानी ये अपने प्लूरल में आप देख सकते हैं अर्थों में बदल जाते हैं। सभी को क्लियर है बेटा? हाँ जी। अरे बेटा आज भाई दूज का दिन है, क्लासेस आपकी कम हैं, दैट इज वाई, वरना कल से क्लासेस अपनी शाम 6 बजे ही होनी है, जो कि रेगुलर, क्योंकि आज तक छुट्टियां हैं, आज के बाद छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, जो टीचर्स अपने अपने घर को गए हैं वो लौट आएंगे। मैं चूंकि अपने घर से ही क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास पूरा समय है, इसीलिए मैंने इस दिवाली छुट्टियों के दिन भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली है ना। चलो, सभी को क्लियर है बेटा? अब गाइस, नाउन एंड नंबर के बाद अगली बारी है नाउन एंड अपोस्ट्रोफी की। नाउन एंड नंबर के बाद बारी है नाउन एंड अपोस्ट्रोफी की। सो नाउन एंड अपोस्ट्रोफी की अगर बात करें तो याद रखो, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पॉसेसिव केस दर्शाने के लिए निम्न स्थिति में होता है। सबसे पहला, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम जीवित वस्तु के बारे में बात करते हैं, या फिर हम किसी निर्जीव का मानवीकरण करते हैं, तो भी हम निर्जीव के मानवीकरण के समय एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लेंगे। या फिर हम समय, भार एवं जगह संबंधी नाउन्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो भी हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देंगे। इनके उदाहरणों को समझते हैं, ध्यान से इनके उदाहरणों को देखें। और सबसे पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जीवित वस्तु के साथ कैसे करते हैं। मोहन्स बुक, भाई जो जीवित की बात करते समय मोहन के साथ क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस, मोहन्स बुक। काउज हॉर्न, भाई आप जीवित की बात कर रहे हैं। अ वुमन्स पर्स, अगेन जीवित की बात हो रही है, तो आप लिविंग बीइंग के साथ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन की बारे में बात करेंगे, जब आप किसी निर्जीव को सजीव जैसा मानेंगे तब क्या करेंगे। जैसे सन्स फ्यूरी, सूरज का क्रोध। अब क्रोध तो मनुष्य का नेचर है, पर सूरज का क्रोध ये आपने निर्जीव को सजीव जैसा मान लिया है। नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम। अब प्रेम का भाव भी मनुष्य में होता है, परंतु आपने मानवीकरण किया है, तो आप यहां पर भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। समय, भार एवं जगह संबंधी नाउनों के साथ, जैसे डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। आर्म्स लेंथ, दूरी बताने के लिए। अ पॉन्ड्स वेट, भार बताने के लिए आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सम्मानजनक नाउन भी हैं जिनके साथ भी अपोस्ट्रोफी लगता है, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का आदेश। एट ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य का बुलावा। इसके अलावा कुछ फ्रेज भी हैं, जैसे एट वंस विट्स एंड, एट अ स्ट्रोन्स थ्रो। आप यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। साथ ही भौगोलिक पिंड के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। अर्थ्स एटमॉस्फेयर, है ना, पृथ्वी का वातावरण। यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो, प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो, तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। बॉयज कॉलेज, आप देखो बॉयज कॉलेज के अंत में क्या है, एस है, इसलिए आपने एस नहीं लिखा है, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है। ऐसे ही है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज का जो अंतिम अक्षर है वो एस है ना, इसीलिए केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। सभी को क्लियर है। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, अब देखो वुमेन में एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगा क्योंकि इसका अंतिम अक्षर एस नहीं है, तो अब आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, है ना। यानी यदि प्लूरल का अंतिम अक्षर एस हो तो केवल अपोस्ट्रोफी, और अंतिम अक्षर एस नहीं हो तब पूरा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जब नाउन में सिस्कर ध्वनि यानी हिसिंग साउंड से खत्म हो
तो हम एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे पीस, 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 सिस्कर ध्वनि है ना। अब आप केवल अपोस्ट्रोफी लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। जैसे गणेश, अब देखो सिस्कर ध्वनि है, आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करोगे। सभी को क्लियर है बेटा? साथ ही पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। जैसे योर्स के साथ, ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है, ये भी पॉसेसिव प्रोनाउंस है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। पॉसेसिव प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। सभी को आया? निम्न टाइटल के साथ अपोस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, अंतिम शब्द क्या है? चीफ। हम क्या करेंगे? अंतिम शब्द के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। समझ आया? जैसे लॉ अंतिम शब्द है तो अपोस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ लगी। निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर टेबल के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो ये गलत है, सही हो जाएगा लेग ऑफ द टेबल। सभी को क्लियर हुआ बेटा? टेबल निर्जीव है ना, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है ना। बेटर होगा कि हम यहां पर इस्तेमाल करें सीधे तौर पर ऑफ का। ओके, चलो चलो ओके। अब गाइस आगे कह रहे हैं डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग, डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आपने वाइफ के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगाई और सेक्रेटरी के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगाई, है ना। तो ये जो डबल अपोस्ट्रोफी आपने लगाई ये गलत है। कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। याद रखें, कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। आप इसकी जगह लिख सकते हैं द मदर ऑफ, आप इसकी जगह लिख सकते हैं द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, है ना। इस तरीके से आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु लगातार दो अपोस्ट्रोफी को साथ में लिखना उचित नहीं है। क्या सभी को आया? चलो, थैंक यू। मिसेस शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल। अब देखो, सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल गलत है, रॉन्ग है। सही कैसे होगा? आप कह दोगे प्रपोजल ऑफ मिसेस शर्मा, प्रपोजल ऑफ मिसेस शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी, है ना। आप इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? अब गाइस आगे कह रहा है कि एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इन सभी के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। अरे भाई, ये जो बडी है ये भी तो सजीव की बात करेगा, चाहे नोबडी है ये भी सजीव की बात करेगा, एवरीबडी भी सजीव की बात करेगा, समबडी भी सजीव की बात करेगा।
इसी प्रकार से एनीवन सजीव, समवन सजीव, नोवन सजीव, एवरीवन सजीव की बात करेगा। तो भाई क्योंकि ये सजीव की बात कर रहे हैं तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार आप भी यहां पर बड़ी और वन से बने प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस यहां पे